Hello dear students and viewers, welcome back to my YouTube channel Pharmacy Mehi. I am your host Rajan Kaushik and in this video we are going to discuss about how the dental caries are formed. इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि जो हमारी डेंटल कैरीज हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं. So without delay let's start today's session. On your screen you can see the normal tooth structure. तो जो हमारा नॉर्मल टूथ है उसमें वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनता है. जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एनामल के नाम से जानते हैं. इसके बाद वाली लेयर को हम डेंटिन के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज द पल्प एंड द लोअर मोस्ट लेयर इज द सीमेंटम. सो जो इनेमल लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की बनी हुई ये लेयर होती है. इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एंड व्हाट इट डज, ये जो लेयर है ये हमारे जो दांत है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल डैमेज और केमिकल इरोजन से इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसके बाद में जो येलो कलर में आप यहाँ पे एक लेयर देख रहे हैं इसको हम डेंटिन के नाम से जानते हैं एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ. जो हमारा दांत है उसका ज्यादातर हिस्सा इसी लेयर से मिलके बनता है. दिस लेयर इज नोन एज द डेंटिन. और ये जो लेयर है ना ये लेयर पोरस होती है, मीन्स खोखली होती है और इसमें जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो हमारे सेंसेशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इसको जो है ट्रांसमिट करने का वर्क करती है पल्प लेयर को. और पल्प लेयर वो लेयर है जिसके अंदर हमारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये टूथ के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे सेंसेशंस के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है. इसके बाद जो लेयर है दैट इज द लोअर मोस्ट लेयर सीमेंटम. सीमेंटम लेयर की मदद से जो हमारा टूथ है वो बेसिकली जो एल्वियोलर बोन है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट की मदद से. सो दिस इज द नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर. व्हाई आई एम टेलिंग द एनाटॉमी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपकी एनामल लेयर है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली डेंटल कैरीज के दौरान. जो हमारा बैक्टीरिया है वो अटैच होता है एनामल से और वहां पे एक बायोफिल्म बनाता है और ये बायोफिल्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का और हमारी डेंटल कैरीज फॉर्म होती है. सो लेट्स सी हाउ द डेंटल कैरीज आर फॉर्म्ड. सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लाइक द ब्रेड, कुकीज, चॉकलेट एंड टेबल शुगर. तो ये जितने भी आप फूड देख रहे हैं यहाँ पे ये सब फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं. मीन्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि जिनको फर्मेंट कर सकता है बैक्टीरिया. तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फूड के जो कि फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं और ये एक अच्छा सोर्स है बैक्टीरिया के फूड का. अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर नेचुरली एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के नाम से जानते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स बेसिकली जो हमारे कोकई हैं, जो हमारे राउंड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, अगर वो इस तरीके की फॉर्मेशन में हमें मिलते हैं तो उनको स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं. तो ये बैक्टीरिया हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो हमारा फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है उसको ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इसमें लैक्टिक एसिड में. और ये लैक्टिक एसिड बेसिकली हमारी जो पीएच है माउथ की उसको कम कर देता है. एंड व्हेन द पीएच इज नियर अबाउट 5.5 एंड व्हाट हैपेंस, द डीमिनरलाइजेशन ऑफ द एनामल लेयर ऑफ टूथ स्टार्ट्स. जो हमारा एनामल लेयर है उसका डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. मींस उससे जो मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं. एंड दिस प्रोसेस फाइनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैरीज. यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड अगर ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरा का पूरा दांत जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है. धीरे धीरे जितने भी मिनरल्स हैं वो सब सॉल्ट्स इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं, कैल्शियम वगैरह, उसको लैक्टिक एसिड डिसॉल्व कर लेता है. और इसी दौरान जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि हमारे कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो हमारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम आते हैं.
तो ये प्रोटोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी कर देता है, जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बाकी बची हुई है उसको भी डिसॉल्व कर देता है, और फाइनली हमारा बड़ी बड़ी कैविटीज हमें देखने के लिए दांतों के अंदर मिलती है। इस बैक्टीरिया की खास बात है, ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है रहता है, वहां पे ये प्रोलिफरेट करता है, और इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एडेसेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसिकली प्रोटीन्स है, और ये एडेसेंस जो हमारी टूथ सरफेस है इसके ऊपर इजीली स्टिक हो जाता है, और वहां पे ये जो आपके पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से बैक्टीरिया जो हमारे दांत हैं इनके ऊपर एक स्टिकी लेयर बना लेता है, और इस स्टिकी लेयर के अंदर ही बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है फर्मेंटेबल सुगर्स एंड फूड्स का, और जो कि फाइनली हमारी कैरीज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज हाउ द कैरीज आर फॉर्म्ड ऑन द टूथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज like, share and subscribe the Pharmacy Magazine. Thank you so much.